नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य। कैसे आप प्रसिद्धि पाएं, कैसे आप यश पाएं, कैसे आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, यह प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में कौंध रहा है तो आज आपको इस प्रश्न का उत्तर यहां मिल रहा है। प्रसिद्धि के कारक ग्रह सूर्य की उपस्थिति आपके जन्मांक में किस प्रकार से है? उच्च राशि में है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, 0 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। सूर्य की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके साथ आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव इसके लिए जिम्मेदार होता है। चतुर्थ भाव में उपस्थित ग्रह, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, चतुर्थेश की उपस्थिति, ये सब मिला करके आपको यशस्वी, प्रसिद्धि, कीर्तिवान बनाते हैं। आपके जन्मांक को संतुलित करने का उपाय आज आप तक पहुंच जाएगा। किसी भी कारण से अगर आप अपयश के शिकार होते हो, किसी भी कारण से अगर आप बहुत मशक्कत मेहनत करने के बाद भी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आज का उपाय सिर्फ आपके लिए है। करिएगा इंतजार। प्रत्येक राशि वालों को हम बताएंगे किस प्रकार से उपाय करना है। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, बेहद रोचक जानकारी हर किसी के लिए। रामबाण महा उपाय, जी हाँ, इसका इंतजार भी आप जरूर करिएगा। आज हम आपको बताएंगे, यदि आपको लगने लगा है कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है, आपके परिवार में जरा सी खुशहाली क्या आई, अगले ही क्षण कुछ न कुछ दुख का माहौल आ जाता है, आपके घर में खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं, तो इसका भी उपाय राशिगत तरीके से नहीं, हर राशि के लिए एक उपाय। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वाले किस प्रकार से प्रसिद्धिवान बने, किस प्रकार से कीर्तिवान बने। पीली सरसों और नमक, ध्यान दीजिएगा, मिला करके अपने सर से उल्टा वारिए और ले जाकर कहीं पर जल प्रवाह कर दीजिए। पीली सरसों और नमक मिलाकर अपने सर से वारना है और ले जाकर जल में प्रवाहित कर देना है। चिंता ना करिएगा, इससे जल गंदा नहीं होगा, बल्कि जल में जो जलीय जंतु हैं उनके लिए आप आहार दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर योग क्या बनता है। पीली सरसों से बृहस्पति का संबंध है और जल से चंद्रमा का संबंध। नमक अर्थात शनि, शनि आपकी प्रसिद्धि पर अचानक से कालिख लगाने वाला ग्रह, उसको हमने जल में प्रवाहित कर दिया। अब सब तर्क आप एक तरह से समझते जाइएगा। चंद्रमा और बृहस्पति मिल करके गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि सिर्फ प्रसिद्धि के लिए ही जाना जाता है। निसंदेह यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपका भाग्य मजबूत होगा और आप पूरी तरह से यशस्वी होंगे, कीर्तिवान होंगे। वृषभ राशि, क्या उपाय करें वृषभ राशि वाले? दही और शक्कर केसर के साथ मिला लीजिए, स्टील की कटोरी में रखिए, दाहिनी नाक से 3 बार सांस छोड़िए और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। दाहिनी नासिका से जो श्वास लेते हैं इसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं और सूर्य का ही जिक्र हमने शुरुआत में ही कर दिया था। यह उपाय आपके लिए प्रसिद्धि का कारक बन जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव, जो कि लोक समाज और प्रसिद्धि का है, समाज में आपके दबदबे का है, समाज में आपकी ख्याति का है, वहाँ पर सूर्य की राशि पड़ती है जो चतुर्थ भाव है। यहीं से आप मजबूती पा जाएंगे और जल्दी ही प्रसिद्धिवान बन जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। मिथुन राशि, 108 चुटकी काले तिल ले लीजिएगा, सरसों के तेल में मिक्स कर दीजिए। अब सामग्री को पीपल के पत्ते पर रखकर और फिर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन हाँ, इन उपायों के द्वारा ग्रहों को संतुलित करना सीख जाते हैं हम। ग्रहों को संतुलित वही कर पाता है जिसके जन्मांक में इसका भी योग होता है, कि आप कुछ योग करके, कुछ प्रयोग करके अपने ग्रहों को संतुलित कर भी सकेंगे, या यूं ही सुन करके इग्नोर कर देंगे। हर किसी के बस का नहीं है। सुन तो रहे होंगे लाखों करोड़ों लोग, लेकिन करेगा वही जिसके जन्मांक में प्रसिद्धि पाने का लक्षण विद्यमान होगा। बताएंगे आगे हम आपको हस्तरेखा से कैसे पहचाने कि आप अपने जीवन में कितनी ख्याति अर्जित करेंगे। जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यह रेखा से भी पता चल जाता है। चर्चा करेंगे आगे, इंतजार करिएगा। पहले बात कर लेते हैं अभी हम कर्क राशि वालों के लिए उपाय की। 7 चुटकी चीनी प्राप्त करें,
अशोक के पत्ते पर रखें और शाम के समय पर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। शाम के समय पर यह उपाय करना है। शाम जहां पर आए समझिए कि शनि को हमने कुछ न कुछ समझा है। सूर्यास्त अर्थात सूर्य की उपस्थिति के बाद जब दिन ढल जाए उसके बाद शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। सृष्टि में शनि का वर्चस्व बनने लग जाता है और शनि बदनामी के जनक माने जाते हैं। अशुभ स्थिति में सामान्यतया नहीं है, लेकिन अशुभ स्थिति में अगर किसी के जीवन में बदनामी का दंश बार बार आ रहा है, आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसका परिणाम अपोजिट हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि शनि का प्रभाव सकारात्मक नहीं है। सिंह राशि, चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन अगर आपकी खुशियों को बार बार नजर लगने लग गया है, आपकी खुशियां आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रही हैं, तो इसके लिए रामबाण उपाय बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचने वाला है। पहले बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए उपाय की। एक बरगद के पत्ते पर नमक रख लीजिएगा, थोड़ा सा काजल लगाइएगा, सर से 3 बार वार लीजिए और घर के बाहर कहीं फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए। नमक और बरगद का पत्ता, ध्यान दीजिएगा, खास तौर पर बरगद के पत्ते पर सूर्य का ही प्रभाव रहता है और नमक हमने पहले ही बताया शनि के प्रभाव से प्रभावित होता है। शनि का ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व नमक में रहता है। अच्छा, जिसके जन्मांक में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में होगा, जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर किसी का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में है तो उस दौरान सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। ऐसे लोगों को नमक कम खाने का मन करता है। जिसके जन्मांक में शनि का प्रभाव बढ़ जाता है वो नमक ज़्यादा लेता है, सामान्य स्तर से ज़्यादा नमक। तो यही से पता चलता है कि अच्छा, सूर्य का प्रभाव अगर किसी के जन्मांक में बहुत मजबूत है, उसका ललाट बहुत चौड़ा रहेगा, उसका मस्तक, उसका भाल, सेंदन बहुत चौड़ा रहेगा। ये सब सकारात्मक सूर्य के लक्षण होते हैं। प्रसिद्धिवान लोगों का मस्तक आप चौड़ा ही पाएंगे। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। 3 कांच की चूड़ी ले लीजिए, लाल धागे में पिरो लीजिए, बांध दीजिए और ले जाकर बरगद के नीचे रख दीजिए। काम आपका पूरा हो गया। कांच में चंद्रमा का वास और बरगद में सूर्य का वास। सुदर्शन चक्र को आपने संतुलित कर लिया। आपकी कुंडली का सुदर्शन चक्र तत्काल बैलेंस हो गया। बेहद आसान उपाय है जिसके द्वारा आप अपनी प्रसिद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। प्रसिद्धिवान होना बहुत भाग्य का लक्षण है। अगर आप भाग्यवान हैं तो आप प्रसिद्धिवान हैं। आसानी से आप अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, स्टैब्लिश कर पाते हैं। आपके बच्चे के जन्मांक में भी सूर्य की उपस्थिति देखिएगा, कोई भी हो। छोटे छोटे बच्चे कई बार बहुत फेमस हो जाते हैं। क्यों? उनके जन्मांक में सूर्य और चतुर्थ भाव दोनों मजबूत होगा। दोनों की मजबूती प्रसिद्धिदायक होती है। अच्छा, लेवल क्या रहेगा प्रसिद्धि का, हमने अभी चर्चा किया था, बताएंगे आगे इसके बारे में भी। लेकिन चलिए अब आपकी खुशियों को नजर दोष से बचाते हैं। कैसे उपाय करना है? रामबाण महाउपाय। एक पीपल के पत्ते पर 3 चुटकी हल्दी रखिएगा। हल्दी शुभता का पर्याय। कोई भी खुशी का माहौल मौसम होता है तो हल्दी का खूब प्रयोग होता है। शादी ब्याह से लेकर के हर संस्कार में हल्दी का प्रयोग है। पहले इनविटेशन कार्ड जो आता था, कार्ड क्या होता था? हल्दी ही जाया करता था। शुभता का द्योतक, लोग हल्दी भेजते थे। कई कारण होते थे उसके पीछे। हल्दी का उपयोग हो जाएगा। 1-2 दिन लोग दाल में सब्जी में डाल लेंगे, तब इतना ज़्यादा धन का प्रचलन नहीं था, कार्ड वगैरह नहीं था। तो हल्दी से शुभता, क्यों? क्योंकि गणेश का इसमें वास माना गया है। 3 बूंद गंगा जल डालिए उस पर और बृहस्पति की अंगुली तर्जनी से 7 बार स्पर्श करिए। 1, 2, 3, इस प्रकार से 7 टाइम्स टच करना है। तदुपरांत फिर इसके बाद इसे ले जाकर केले के पेड़ के नीचे रख दीजिए। काम पूरा आपका। आपके घर में आई खुशी टिक के रहेगी, स्थायी खुशी रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन की खुशी है और तीसरे दिन कोई अप्रिय समाचार अचानक से मिल गया, परिवार में मातम सा माहौल हो गया। अभी तक खुश थे, अचानक से ये देखिए। ऐसे लोगों के लिए खास उपाय है, इस उपाय को करिए। रामबाण महाउपाय था ये।
जल्दी ही इसका परिणाम आपको दिखने लग जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रसिद्धि का स्तर क्या रहेगा। देखिए, यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी की भी जन्मांक में सूर्य अपने परमोच्च पर हो, जैसे 6 से लेकर 12 डिग्री तक, युवावस्था, बढ़ता हुआ सूर्य है, जबरदस्त, और सूर्य जन्मांक में योग कारक ग्रहों के साथ हो। योग कारक कौन से ग्रह होते हैं? केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, और इन दोनों ग्रहों का लग्न या लग्नेश के साथ संबंध हो, बस अब आपकी ख्याति और प्रसिद्धि को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत तेजी से ख्याति प्रसिद्धि बढ़ जाती है। प्रसिद्धि तो इतनी कि वाकई सूर्य की तरह ही चमक। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। एक रुई में थोड़ा सा इत्र लगाइए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल टपका दीजिए और शिवलिंग पर इसी इत्र मिली हुई कॉटन रुई से ओम लिख दीजिए जाके पूरा, बस। सोमवार की मंडे की शाम को यह उपाय करके देखिएगा। बहुत आसान सा उपाय, और तुला राशि वालों के लिए तो समझ लीजिएगा कि वरदान है ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, कोई भी कार्य करते हैं लेकिन लोगों की निगाह में वो काम नहीं आता। देखिए, निगाह में लाने वाला भी कारक ग्रह सूर्य ही है। आपने बड़ा अच्छा सा कपड़ा पहना है, लेकिन प्रकाश हटा दीजिए उस कपड़े के पास से, अंधेरा कर दीजिए, आपके अच्छे वस्त्र की पहचान कहाँ से हो पाएगी? सूर्य अर्थात प्रकाश। तो आपको प्रकाशित करने का कारक ही तो सूर्य है। आज यही उपाय हम आपको बता रहे हैं। चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तांबे के लोटे में गंगा जल डालिए। तांबा भी सूर्य का ही कारक होता है, और यहाँ पर गंगा जल का प्रयोग अर्थात चंद्रमा और बृहस्पति, जल अर्थात चंद्रमा और पवित्र जल अर्थात बृहस्पति चंद्रमा। तदुपरांत इसके बाद गुड़ और काले तिल डालिए। सर से 3 बार उल्टा घुमाकर किसी पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिए। बस काम पूर्ण हो गया आपका। अब आपकी प्रसिद्धि को कोई रोक नहीं सकता। छोटा सा उपाय है, जल्दी ही आपको परिणाम दिखाएगा, क्योंकि अभी आप पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, मध्य चरण चल रहा है। जल्दी ही आप ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि 7.5 बदनामी देती है। धनुराशि, जिन पर 7.5 का अभी आरंभिक स्थिति है, अर्थात मध्य चरण आरंभ होने वाला है, धनुराशि वालों के लिए एक सादा कागज प्राप्त करना है और उस पर 108 बार सिंदूर से ह्रीं लिखना है। फिर 7 दिन के लिए इसे अपने पास रख लीजिए और 8वें दिन ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। बस पूर्ण हुआ आपका काम प्रसिद्धिवान बनने के लिए। अब आपकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। मकर राशि, एक पीपल का पत्ता लीजिएगा और काजल से उस पत्ते पर शंग लिखना है। शाह ऊपर बिंदी, काजल से लिख लीजिएगा और काले धागे में बांधकर अपने पास रख लीजिए और सूख जाने पर इसको फेंक दीजिएगा। पत्ता जब सूख जाए तो इसे फेंक दीजिए। शनि मकर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टमेश होकर महा अकारक हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। खूब मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा कम पड़ जाता है, लेकिन प्रसिद्धि है कि जैसे रूठ गई आपसे। ना चिंता करिए, उपाय करिएगा हंसते हंसते, जरूर आपको असर दिखेगा। कुंभ राशि, 3 कोयले के टुकड़े ले लीजिए, सरसों के तेल से गीला करना है, 3 बार सर से उल्टा वार के और बाहर फेंक दीजिएगा। नकारात्मकता दूर, सकारात्मकता ऊपर। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य चूंकि आपके सप्तमेश है, 7वें घर के स्वामी हैं, तो जल्दी ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। यहाँ पर सूर्य योग कारक होते हैं, मूल केंद्र के स्वामी हैं, और सप्तम भाव दशम से दशम पड़ता है। यह भी एक सकारात्मक पहलू है। चलिए अंतिम राशि, बहुप्रतीक्षित राशि, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं मीन राशि वाले हमारे भाई। क्या उपाय करना? हल्दी और दही मिक्स कर लीजिएगा और रात भर के लिए सिरहाने रख लीजिए। प्रातः काल खाली पेट ले जाकर तुलसी के पौधे के नीचे
डाल दीजिए। पूरा हुआ काम आपका। जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। हल्दी और दही का मिश्रण यहाँ पर शुक्र बृहस्पति दोनों को मजबूत कर देगा, और चूंकि दही खट्टी है इस कारण से बुध का भी इसका प्रभाव जुड़ जाता है। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब उपाय करके जल्द ही इसका फायदा उठाने लग जाएंगे, शुभता आपको मिलने लग जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही तेज की खास पेशकश में। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ, नए रामबाण के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ। जहाँ तक याद आती रहे